बसंत पंचमी त्योहार पर भोजशाला में 5 दिन के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आज शुक्रवार सुबह 7 बजे से ही परिसर में पूजा और आराधना के स्वर गूंजने के साथ ही हवन कुंड में पहली आहुति दी गई। बसंत उत्सव को लेकर भोजशाला सहित परिसर केसरिया पताकों से सजाया गया है। गर्भगृह सहित परिसर में ही 5.5 क्विंटल फूलों से विशेष सजावट की गई है। हवन कुंड के आसपास केले के पत्ते भी लगाए गए हैं। कुंड के समीप ही वेदारंभ संस्कार की शुरुआत भी हो गई। यहाँ पर बच्चों को संस्कार के बारे में जानकारी देते हुए वेदारंभ किया जा रहा है। सूर्योदय होते ही मां वागदेवी की प्रतिमा के साथ भोजशाला मुक्ति यज्ञ की गोपाल शर्मा और समिति के पदाधिकारियों के साथ मां वागदेवी का स्वरूप विराजित कर मां वागदेवी की आरती और स्तुति कर हवन कुंड में आहुति डालकर अखंड पूजा की शुरुआत की गई। दरअसल एक दिन पहले ही अखंड पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें पूजा और नमाज को लेकर आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 23 जनवरी को हिंदू समाज भोजशाला में ही पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करते हुए पूजन कर सकेगा। साथ ही मुस्लिम समाज भी नमाज पढ़ेगा। हालांकि जुमे की नमाज में प्रशासन से हुई बातचीत में तय हुई समाज जन ही शामिल होंगे। गोपाल शर्मा के मुताबिक हमारा विषय शुरू से ही अखंड पूजा का रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करेंगे। इधर परिसर में ही प्रशासन ने बैरिकेड भी लगा दी ताकि दर्शन और पूजन के लिए आने वाले समाजजनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। महामंत्री सुमित चौधरी के अनुसार मां सरस्वती यज्ञ की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। मां वागदेवी की तेल चित्र के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत नगर के उदाजी राव चौपाटी स्थित लालबाग उद्यान में होगी। यात्रा की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी, जिसमें खुली जीप में मुख्य वक्ता और अतिथि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विहिप आलोक कुमार और सनातनी अखाड़े के संयोजक स्वामी स्वदेशानंद गिरी जी महाराज विराजित होंगे। करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके शोभा यात्रा 12 बजे भोजशाला प्रांगण पहुंचेगी। यात्रा में हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, युवतियां सहित ग्रामीण क्षेत्र से आई जनता शामिल होगी। बसंत पंचमी को दोपहर करीब 12:15 बजे धर्मसभा भोजशाला परिसर में किया जाएगा, जिससे मुख्य वक्ता संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे बाद दोपहर 1:15 पर माता वागदेवी के तेल चित्र की महाआरती तिथि द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश के बाद अब भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होगी। प्रशासन को दोनों ही धार्मिक रूप से करवाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसको लेकर 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। प्रशासनिक अमले ने विशेष सुरक्षा रणनीति तैयार की है। भोजशाला और उसके आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए भोजशाला के मुख्य प्रवेश मार्ग पर जिगजैग बैरिकेडिंग की गई। दर्शन के लिए आने और जाने के 2 अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। करीब 8,000 का पुलिस बल तैनात किया गया है। भोजशाला परिसर सहित शहर को कुल 6 सेक्टरों में बांट दिया गया। आईजी अनुराग सिंह, कमिश्नर सुदामा खाड़े, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मयंक अवस्थी सहित आला अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।